सुलह कराने के लिए गए। सहाय सिता की रिवायत सुना रहा हूं। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक कबीले के अंदर गए सुलह कराने के लिए। देर हो गई, नमाज का वक्त हो गया। अब सहाबाए किराम ने देखा हजरत बिलाल हबशी ने अजान पढ़ी, अजान हो गई। अकामत का जब वक्त आया तो हुजूर मुसल्ला इमामत पे मौजूद नहीं। तो चूंकि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अपनी ज़ाहिरी जिंदगी के अंदर भी अपना मुसल्ला अता फरमाया था। आपको ये मुसल्ला अता फरमाना इस बात की निशानदेही थी कि मेरे बाद जो जानशीन होगा वो कोई और नहीं होगा, वो सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। तो वो मुसल्ले की इमामत जो आपको अता फरमाई, ये इस तरफ इशारा था कि आपकी जानशीनी सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हिस्से के अंदर आएगी। तो कहते हैं सहाबाए किराम, हमने अकामत पढ़ी, सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को मुसल्ला इमामत पे खड़ा किया। सिद्दीक़ अकबर मुसल्ले पे खड़े हो गए, एक तरफ होके खड़े हो गए, यानी जिस जगह हुजूर के पांव होते हैं उस जगह पे नहीं, एक किनारे पे होके खड़े हो गए। और दौरान नमाज अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले आए। अब ये मंजर देखने वाला है, नमाज हो रही है, जमात खड़ी है, सफ़े बनी है, सिद्दीक़ अकबर मुसल्ला इमामत पे, इतने में हुजूर तशरीफ ले आए। अब सहाबाए किराम को पता चल गया कि हुजूर आ गए। एक यहां पे ये भी मसला समझ लीजिए कि जब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए होंगे तो सहाबा को कैसे पता चल गया? भाई सहाबाए किराम के बारे में तो आता है कि उनकी नमाजों का आलम ये होता था कि उनके सामने जब वो नमाज के अंदर खड़े होते थे, नमाज के अंदर इतने मुस्तगरिक होते थे, इतना उनका कुलूब व विजदान अल्लाह ताला की जात के अंदर महव हो जाता था कि सैयद हजरत अली अल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के जिस्म से पूरा खंजर निकाल लिया जाता है नमाज के अंदर, उनको पता ही नहीं चलता। ये उनकी मोहब्बत का आलम था। तो उनको कैसे पता चल गया? गोया कि हुजूर का दीदार करते रहे और हुजूर की खुशबू ने उनको बता दिया कि अल्लाह के रसूल जमात के अंदर आ चुके। हुजूर की वो मुबारक भीनी भीनी खुशबू ने बता दिया और वो तिरछी निगाहों ने बता दिया कि हुजूर आ गए। अब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब जमात के अंदर आए, तरीका कार ये था कि वो हाथों के ऊपर हाथों को मारते थे। ये तरीका कार बाद के अंदर भी बताया गया है कि इमाम अगर कोई गलती करे तो या तो उसको अल्लाह अकबर कहा जाए या सुभान अल्लाह कहा जाए, या फिर उसके लिए ये तस्वीक का अमल किया जाए, यानी एक हाथ को दूसरे हाथ के ऊपर मारा जाए ताकि उसको खबर हो कि उससे कोई सहव हो चुका है, वो भूल चुका है, या उसको मुत्तले करना है। अब सहाबाए किराम मुत्तले कर रहे थे कि भाई हुजूर आ गए तो आप मुसल्ला इमामत को छोड़ें। इतनी देर गुजरी, हुजूर पहली सफ के अंदर तशरीफ ले आए और नमाज पढ़ने लगे और सिद्दीक़ अकबर के कदम पीछे हटने लगे। हुजूर जब पीछे आए ना जी, तो सिद्दीक़ अकबर के कदम पीछे हटने लगे। हुजूर ने फरमाया, सिद्दीक़ अकबर नमाज को मुकम्मल करो, नमाज को पढ़ाओ, नमाज को जारी रहने दो, मैं तुम्हारे पीछे आज नमाज पढ़ता हूं। सिद्दीक़ अकबर के कदम नहीं रुके, सिद्दीक़ अकबर के कदम नहीं रुके। एक रिवायत के अंदर आता है कि सिद्दीक़ अकबर के कदम चलते 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 पहली सफ के अंदर पहुंच गए। हुजूर पाक मुसल्ला इमामत पे आए, मुसल्ला इमामत पे नमाज पढ़ाई, नमाज मुकम्मल हुई। बाद के अंदर हुजूर ने फरमाया, सिद्दीक़ अकबर मैंने जो कहा था, और मैंने जो कहा था कि नमाज को मुकम्मल कर लेते, नमाज मुकम्मल क्यों नहीं की? एक तरफ हुजूर का हुक्म था तो भाई हुक्म क्यों नहीं माना? हुक्म मान लेते और नमाज को मुकम्मल कर लेते। लेकिन जरा सिद्दीक़ अकबर की आजिज़ी देखें, सिद्दीक़ अकबर की जरा इनकसारी का आलम देखें। अर्ज करते, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अबू कहाफा के बेटे की ये मजाल कहां पे है कि वो आगे खड़ा हो और दोनों जहां के इमाम पीछे खड़े हो? ये मजाल मेरी नहीं है। बाबा से बुलंद सुभान अल्लाह। या रसूल अल्लाह, अबू कहाफा के बेटे की ये मजाल कहां कि वो आगे खड़ा होकर नमाज पढ़ाए और दोनों जहां के इमाम लजपाल नबी मुझ जैसे हकीर के पीछे खड़े होकर नमाज पढ़े। मैं इस बात को गवारा नहीं कर सकता। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआओं से नवाजा, इसके बावजूद भी 17 नमाजें मेरे हुजूर की जिंदगी के अंदर, जब आप किसी गज़वात पे थे, किसी दूसरे कबीले के अंदर गए हुए थे, 17 नमाजें आपने मुसल्ला इमामत पे, मुसल्ला रसूल पे खड़े होकर पढ़ाई। ये इस बात की निशानदेही थी कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिंदगी के अंदर अपना जानिशीन सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को मुख्तस कर दिया था। और इसके ऊपर तमाम सहाबाए किराम का इजमा भी था, किसी को कोई इख्तिलाफ
نہیں تھا. یہ آج کے دور کے ہمارے 2 ٹکے کے لوگوں نے آ کے اٹھ کے اختلافات کی یہ بنیادیں نکال لی ہیں کہ جی پہلا نمبر صدیق اکبر کا نہیں بنتا تھا. یہ وہ لوگ ہیں جو خلافت راشدہ بھی خلاف ہیں، اور کل یہاں سے آگے چل کے یہ انبیاء کے اوپر بھی اعتراضات کریں گے.